हेलो ट्रेडर्स, आज की हमारी लाइव ट्रेड वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करो, जो कि काफी अच्छा वीडियो है। आज काफी कुछ सीखने को आपको मिल सकता है उसमें। उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है कि नेक्स्ट मंथ के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये बैच है, वो अपकमिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो इस मंथ के लिए, तो अभी आप मेरे टीममेट से बात कर लो। ये जो नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उससे कांटेक्ट करो, सारी की सारी डिटेल्स इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में आपको प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी। इस प्रोग्राम में देखो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सीट्स होती हैं, ताकि मैं पर्सनलाइज अटेंशन है वो आप सभी लोगों को दे सकूं। क्योंकि यहाँ पे देखो, मेरा फोकस कोई स्ट्रेटेजी पे नहीं होता है। एक स्ट्रेटेजी से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल है वो नहीं बन सकते हो। आपको अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, एक माइंडसेट है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो उसी से आपको पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर कुछ टेक्निक बताता हूँ, जिससे आप उसको अपने में अडेप्ट कर सकते हो और मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा है वो यहाँ से बना सकते हो। पिछले 2-3 महीने से ये मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, काफी सारे ट्रेडर्स ने इसमें इनरोल किया है, उनको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो इस बार अगर आप करना चाहो तो लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से ये नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ये बैच है वो अपकमिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 30 अप्रैल को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट आज लेट ओपन हुआ है 382 के लेवल पे। अब आज मार्केट में हम काम करें उससे पहले ये पुराने चार्ट को देख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि मार्केट में कहाँ पे एसएल है और किस तरीके से काम है वो किया जा सकता है। ये जिस तरीके से कल रिजेक्शन आ रहा है एक साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास से, तो यहाँ पे देखो नीचे बैठा हुआ जो भी बायर था वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके यहाँ से चला गया होगा। लगभग दिन मार्केट ने देखो यहाँ पे एक रेंज के अंदर काम किया है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही हो सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि मार्केट में सेलर ज्यादा होगा, बायर कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। क्योंकि मार्केट ने देखो आखिरी टाइम में ये जिस तरीके से रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ पे बायर अपना क्या है कि लॉस या फिर जो भी छोटा मोटा उसका कॉस्ट टू कॉस्ट है उस हिसाब से निकल जाता है। क्योंकि मार्केट ओवरऑल पूरा ही नेगेटिव है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो वैसे भी लगता है कि मार्केट में अभी यहाँ से गिरावट होगी, यहाँ से गिरावट होगी और कितना ऊपर जाएगा। तो अब मार्केट में देखो डायरेक्ट हमें कोई ज्यादा बायर के तो यहाँ पे एसएल वगैरह दे नहीं रहे हैं। और सेलर वगैरह की अगर बात की जाए तो सेलर देखो इस लेवल से पहले तो अपना एसएल वगैरह यहाँ पे देने वाला है नहीं। अब मार्केट में देखो यहाँ पे रिजेक्शन आना भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये रिजेक्शन ठीक ठाक ही आ गया, नहीं तो यहाँ पे हमारा प्लान ये था कि मार्केट में वेट करते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह बनने देंगे, उसके बाद काम करेंगे। अब मार्केट अगर इस मूव को सस्टेन कर लेते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं पे मार्केट में सेल ही करेंगे। एक चीज आपको और पता होना चाहिए, कल मार्केट हॉलीडे है, उसी वजह से आज वेडनेसडे को ही निफ्टी 50 का एक्सपायरी है वो होने वाला है। तो चलो अभी थोड़ा मार्केट पे नजरें रखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे हमें सेल साइड में काम करने का मौका है वो मार्केट में मिले। तो देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट में बाइंग साइड में ही काम करना हम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। मार्केट में जिस तरीके से रिजेक्शन आया था, नो डाउट बायर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादा है नहीं। अगर कोई बैठा भी हुआ था तो मार्केट ने देखो उसको अच्छे से परेशान कर दिया, उसके एसएल वगैरह हंट हो चुके होंगे। अब सही जगह से जो 90 के आसपास एक अच्छा जोन है, वहां से मार्केट देखो स्पोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे नीचे बायर के एसएल वगैरह तो है नहीं, वो सिर्फ है इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। तो मार्केट यहाँ पे ये बाइंग साइड का कंटिन्यूएशन कर सकता है, और ये जो रेंज वगैरह दिख रही है ना 500 का लेवल वगैरह ऊपर जो है, उसका ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे सेलर को मार्केट कहीं ना कहीं पे ट्रैप है वो कर लेगा। अब मार्केट नीचे आके करेगा भी क्या? मार्केट में नीचे आने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि नीचे कोई एसएल नहीं है। और डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे सेलर जो बायर है वो काम करेगा भी नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्टिवेट होता हूँ और मार्केट में हम एक पोजीशन बनाएंगे बाइंग साइड में। ये ट्रेडर्स तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे पोजीशन है वो बना लेते हैं। मार्केट हाई के आसपास से देखो रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये लेवल तो ठीक ठाक है 380 का, पर मार्केट देखो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास नीचे आने को एसएल ही नहीं है। तो वो आएगा कैसे? तो यहाँ पे अगर हम मार्केट में बाय करेंगे तो मुझे लग रहा है मार्केट हमें टारगेट बना के देगा। चलो ऐसे करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं। अब यहाँ से मार्केट देखो ऊपर जा तो सकता है। अब ज्यादा मुझे लग तो नहीं रहा है कोई परेशानी वाली बात। बाकी अब जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो 55,400 की कॉल है वो हमने बाय कर ली है,
और मार्केट में हमने लगभग 1100 के एवरेज प्राइस पे इसको बाई किया है। थोड़ा सा मैंने आउट ऑफ द मनी काम किया है क्योंकि प्रीमियम वगैरह काफी ज्यादा महंगे हैं, उसी वजह से। तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा पाएगा या फिर नीचे ही आ जाएगा। अब मार्केट देखो यहाँ से रिजेक्शन लेगा ना, तो रिजेक्शन ये इतना भयानक होगा कि मार्केट बहुत जल्दी ये 5,000, सॉरी 55,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा। और यहाँ से अगर देखो ऊपर चलेगा तो फिर हमारी बात है वो बन सकती है, एक अच्छा का टारगेट है वो बनाने का मौका हमें मिल सकता है। पर अभी तो देखो मार्केट है वो अगेंस्ट में ही हमारी कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत ही हो रही है। लॉस तो यहाँ पे अचानक से बड़ा नजर आ सकता है हमें, देखते हैं अभी। ट्रेडर्स तो देखो जो पोजीशन हमने बनाया था इसमें लॉस तो हमें नजर आया, पर मार्केट ने देखो वापस रिकवर भी इसको कर दिया है। और अभी हम कहीं ना कहीं पे कोस्ट टू कोस्ट चलना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो मार्केट में मुझे लग रहा है हमने थोड़ा काम करने में जल्दबाजी कर दी। बाकी अब जिस जगह से मार्केट ने सपोर्ट वगैरह लेके रखा हुआ है ना, ये जगह तो अच्छी है, देखो नो डाउट अच्छी है। इससे पहले मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छे से ऊपर की तरफ मूवमेंट वगैरह है वो किए हुए हैं। तो यहाँ से मार्केट में मुझे तो यही लग रहा है कि देखो अपसाइड में मूव है वो एक आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर वगैरह के एसएल हैं वो हमें मिल जाएंगे। अभी भी जिस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है तो सेलर यहाँ पे ट्रैप हुआ होगा। प्लस यहाँ से अगर मार्केट में सेलिंग होगी ना तो फिर वो बहुत बड़े लेवल की होगी। ये नीचे 55,000 का ये लेवल वगैरह जो भी दिखाई दे रहे हैं, मार्केट इनको अच्छे कैंडल्स के साथ हंट करेगा। और अगर मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के देगा, नो डाउट। हम 500 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसके ब्रेकआउट का वेट है वो यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ तक इसमें डेफिनेटली एसएल है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी जिस तरीके से मार्केट देखो ऊपर जा रहा है तो कोई बड़ा हमें प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा है। पर हाँ लॉस रिकवर होके ठीक ठाक लॉस देखने के बाद मार्केट में छोटा मोटा अगर ग्रीन भी दिखाई देता है तो वो देखने में अच्छा लगता है। तो अभी तो ज्यादा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, कोस्ट टू कोस्ट ही है हम। पर उम्मीद करते हैं कि मार्केट अब ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। ठीक है, डबल बॉटम जैसा कोई स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जा तो रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है, सही लेवल के आसपास से स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हमें बना के देगा। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखो हमारे लिमिट के आसपास का प्रॉफिट है वो मार्केट ने दिखाना स्टार्ट कर दिया है, लिमिट से ज्यादा ही प्रॉफिट हमारा हो चुका है। पर देखो मार्केट में ये पोजीशन जो हमने बनाई थी ना बहुत ही ज्यादा रिस्की पोजीशन थी। और अब जब ये हमारे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर चुकी है तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट है वो बड़ा किया जाए। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जितना प्रॉफिट अभी हमारा मार्केट में चल रहा है उसका डबल प्रॉफिट अभी आगे आने वाली 1-2 मिनट के अंदर अंदर हमें मिल जाए। जैसे अभी ये हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे प्रीमियम में और अच्छे स्पाइक वगैरह हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वेट करते रहते हैं। निफ्टी में देखो एक्सपायरी इंडेक्स है, हाई वगैरह के ब्रेकआउट इसने भी दे दिए हैं। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे सिचुएशन अच्छा ही है, दोनों इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं टारगेट तो देखो यही रख रहा हूँ कि मार्केट 500 के लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दे। और दे भी सकता है देखो, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जो भी सेल वगैरह करके बैठे हैं अब उन पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है। और बाय यहाँ पे इतना इजीली कोई नहीं कर पाएगा, ये इतना यकीन मानो। ठीक है। और मार्केट अगर रिवर्स करेगा तो कोई बात नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे हम, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं, हो सकता है एक बड़ा प्रॉफिट बुक करने को मौका मिले। निफ्टी में ब्रेकआउट होके यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। दोनों इंडेक्स पे अब हमें नजरें हैं वो रखनी पड़ेगी। इसमें ये लेवल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक में ये जो 380 का लेवल है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस पे ही ओपन हो गया था। एक थोड़ा सा और वेट करते हैं, अच्छा अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो। वैसे प्रॉफिट तो अभी भी हमारा मतलब ओवर अचीव्ड है, जितना हमें चाहिए होता है उससे ज्यादा ही चल रहा है। पर फिर भी थोड़ा वेट करते हैं, पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ट्रेडर्स मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, मार्केट अचानक से हमें कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे लेके आ चुका है। मुझे लग रहा है कि कोस्ट टू कोस्ट निकलना ही ठीक रहेगा। देखो लॉस वगैरह तो मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि प्रॉफिट बड़ा ही अच्छा नजर हमें आया था। बस यही है, जिस दिन मार्केट में वेट करते हैं तब मार्केट रिवर्सल कर लेता है, और जिस दिन एग्जिट ले लेते हैं तब मार्केट उसी डायरेक्शन में आगे और कितना भयानक तरीके से चला जाता है। ये सब इसीलिए मैं मतलब यही प्लान रखता हूँ कि जैसे ही टारगेट अचीव हुआ मार्केट से निकल जाओ, ज्यादा सरदर्दी क्यों ही रखना। पर कभी कभार थोड़ा दिख रहा होता है टारगेट वगैरह तो वेट कर लेते हैं, पर आज तो मार्केट हमारे रिवर्स में आ गया है।
तो यहाँ से रिकवरी वगैरह देखो हो जाए तो ठीक है, अगर अगेंस्ट में चलेगा तो कोस्ट टू कोस्ट तो मैं निकल ही जाऊंगा, ठीक है, लॉस वगैरह नहीं लेने वाले हम यहाँ पे। अच्छा पोटेंशियल तो दिख रहा है इसमें, वही है निफ्टी ने ब्रेकआउट वगैरह अच्छे से दे दिए तो ये हो सकता है रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा हो। बाकी मार्केट में अभी तो बहुत डेंजर जोन में आ चुके हैं हम। यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन हमें लेना ही पड़ेगा, और जिस तरीके का प्रॉफिट हमने देखा है तो अच्छा डिसीजन देखो यही बनता है कि कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ। वेट करके देख लो, अभी तो 20-30 रुपए का मार्जिन है, या तो वापस प्रॉफिट पहले वाला नजर आ जाए, 30-40 रुपए के और स्पाइक मिल जाए तो बुक करके निकलो, नहीं तो कोस्ट टू कोस्ट निकलो। फिर देखो इस लेवल के ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वापस प्रॉफिट तो अच्छा नजर आ रहा है, अब एक मन तो कर रहा है कि बुक कर लो, क्योंकि मार्केट एक बार वार्निंग हमें दे चुका है। दूसरा मन करता है कि जैसे ही बुक करेंगे उसके अगले सेकंड में बड़ा स्पाइक मिल जाएगा तो बड़ा ही रिग्रेट होगा यहाँ पे। निफ्टी तो अच्छे से ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। जाना तो इसको चाहिए, देखो ऊपर ब्रेकआउट होगा तो एसएल तो मिलेंगे, नीचे तो मार्केट में कुछ रखा हुआ नहीं है तो सब कुछ ऊपर ही। वो अभी देखो जिन स्पाइक्स की मैं बात कर रहा था वो मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो मार्केट ने हाई निकाला है, अब ऊपर जो 500 का लेवल है ना, मार्केट उसका भी ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो सेल करके बैठे हैं वो ट्रेप होना स्टार्ट हो गए, उनकी पोजीशन अब कट होना स्टार्ट होगी। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं अब, एक आध कैंडल, मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट बुक करवा देगा हमें। ट्रेडर्स तो देखो जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो हम ले चुके हैं। यहाँ पे देखो लगभग हमने बाई इसको किया था 1098 के एवरेज प्राइस पे, और लगभग 70 पॉइंट का जो टारगेट है वो हम यहाँ पे बुक कर पाए। टारगेट वगैरह है देखो पॉइंट टेबल में अगर देखा जाए प्रीमियम चार्ट में तो लगभग 110 से ज्यादा का टारगेट है वो मार्केट ने हमें दिखा के रखा था। पर मैं उससे भी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था आज मार्केट से, पर उसके बाद देखो मार्केट जब वापस से टारगेट वगैरह हमारा कम करने लगा तो एज यूजुअल जितना प्रॉफिट मिनिमम हमें चाहिए होता है उसके आसपास का प्रॉफिट लेके हम मार्केट से यहाँ से निकल गए। 23 पे हमने पोजीशन बनाई थी और 41 पे यहाँ पे एग्जिट है वो हमने लिया हुआ है। मार्केट देखो प्रॉफिट वगैरह बड़े तो कर देता है, जैसे अभी मार्केट में उसके बाद और भी ज्यादा हाई स्पाइक वगैरह लगे हैं, पर उसके लिए देखो मार्केट आपको डराता बहुत है। और जब मार्केट में एक बार हमारा अच्छा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट अगर कम होता है ना, रेड कैंडल वगैरह बनते हैं हमारे अगेंस्ट में, तो उस टाइम डर लगता है मार्केट में। हमें वो मार्केट में कैसे किया और ये ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई हमने किया हुआ है। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में देखो यहाँ पे बायर के कोई भी डायरेक्ट एसएल नहीं है, और अगर कोई बाय करके बैठा भी है ना तो वो अपना एसएल फिर अब देगा 55,000 के लेवल के नीचे। और ये जो 90 के आसपास आपको पता है कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्या है कि स्पोर्ट जोन है, ये पीछे भी हमने 2-3 दिन यूज किया था। अब मार्केट वापस जब इस तरीके की कैंडल बना के और वापस रिकवरी करके और जब हाई से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ रहा था ना, तब मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसे आइडिया लगने लगा कि मार्केट में देखो यहाँ से हो सकता है कि ये जो रिवर्सल है ये कंटिन्यू नहीं करेगा, यहाँ पे जस्ट सेलर को और ज्यादा एक्टिवेट किया जाएगा, और सेलर को एक्टिवेट करके यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रैप करके मार्केट बाइंग साइड में ही कहीं ना कहीं पे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा था 200 के लेवल के आसपास, तो मार्केट देखो उनको ब्रेकआउट वगैरह देके और अच्छे से परेशान कर चुका है। अब हाई वगैरह से इस तरीके से जब मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर ही काम करेगा। कल के दिन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट है वो काफी अच्छा एक रिजेक्शन है वो दिखा चुका है। तो मार्केट में ये सेलर को ही टारगेट किया जा सकता था। अब मार्केट में प्रीमियम इतने महंगे हम बाय करते हैं कि जैसे ही हमने पोजीशन बनाई, मान मतलब जो कैंडल बनती है अगर उसके हाई पे आपने बाय कर लिया और मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो हमें लॉस तो काफी जबरदस्त नजर आता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने पोजीशन बनाई उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा हमारे अगेंस्ट में आया है, तो उस टाइम हमें यहाँ पे लॉस तो ठीक ठाक नजर आया था, 1800-1900 रुपए तक स्पाइक में हमने लॉस है वो देख के रखा था। पर यहाँ पे मैं वेट एक ही चीज का कर रहा था कि मार्केट अगर इस लो को निकाल देगा तो देखो फिर तो हमारी पोजीशन में जिस बेसिस पे हमने काम किया था उसमें फेलियर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अपना एग्जिट लेके चले जाएंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी कर दे, लग तो नहीं रहा था कि मार्केट रिकवरी करेगा पर मार्केट ने रिकवरी है वो कर दी।
और जब मार्केट रिकवरी करके ऊपर चलने लगा तो फिर हमने क्या किया, यहाँ कहीं पे अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। हमने यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट देखा 80 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे भी हमने अच्छा प्रॉफिट देखा 110 पॉइंट के आसपास मार्केट हमें ऑफर कर रहा था। पर एग्जिट हमने यहाँ पे लिया जब मार्केट हमारा प्रॉफिट वगैरह कुछ ज्यादा ही कम करने लगा। तो अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में समझना चाहो तो हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो अपकमिंग मंथ है हमारा, मई का जो मंथ होगा, तो इसके लिए ये प्रोग्राम है वो अपकमिंग मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है वहां पे आप मेरे टीममेट से बात करो। वो आपको सारी की सारी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें किस तरीके से क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है यहाँ पे वीक में 3 दिन। और इस प्रोग्राम को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसका कंटेंट है वो क्या रहेगा। एक चीज मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट में अगर कोई स्ट्रेटेजी सीख के प्रॉफिटेबल बन पाता तो मार्केट में अभी तक सब लोग यहाँ पे सक्सेसफुली मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा है वो बनाना स्टार्ट कर देते। पर मार्केट में देखो स्ट्रेटेजी सब कुछ नहीं होता है। एक ठीक ठाक स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी होती है वो समझनी पड़ेगी और उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको अपने माइंडसेट में उसको लेके आना पड़ेगा। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम इसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ है। ऑब्वियसली जो भी एसएल हंटिंग के सेटअप होते हैं वो तो मैं आपको वहां पे बताने ही वाला हूँ। तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में इनरोल कर लेना। ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पे कांटेक्ट कर लो मेरे टीममेट से, वो सारी की सारी डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। आज के दिन में अच्छा काम हमने किया। अभी लालच तो बहुत आ रहा था कि मार्केट में बाय कर लेते हैं, 500 के लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा। पर देखो मार्केट ने अभी तो नहीं दिए। तो वो ये अपने डिसिप्लिन से हटके कभी काम मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।